अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं चौधरी व्लॉग्स में। मैं आपका होस्ट शुएब चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत में बहुत सारा झूठ और बहुत सारी फेक न्यूज़ शामिल हैं और बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस हैं कि इंसान जो है, नॉर्मल बंदा जो मेरे आपके जैसा आम इंसान है, वो एक्चुअल में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि ये क्या चल रहा है। जो टॉपिक है वो है कि यूएई ने नेशनलिटी देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, यूएई ने आपको सिटीज़नशिप देने का ऐलान कर दिया है। अब यूएई ने जब सिटीज़नशिप देने का ऐलान किया तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये बहुत से करीबी ममालिक जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वालों के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इससे पहले हमारे तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, वो भागते रहे हैं मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की नेशनलिटीज़ के लिए कि कनाडा, अमेरिका और उधर की नेशनलिटीज़ के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जब नेशनलिटी अनाउंस कर दी गई है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो यूएई की नेशनलिटी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की नेशनलिटी होगी कि लोगों का कोशिश होगी कि यहाँ की हम जो है वो शहरियत जो है वो ले लें। दोस्तों, इस वीडियो में सारी तफसील बताना शायद पॉसिबल ना हुआ, तो मैं आपको बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इन बातों को आप जेहन में बिठा लें, वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ शायद आपको इस तरीके से और क्लियरली जो एज पर लॉ जो यूएई का कहता है उसके मुताबिक जो है वो आपको हर बंदा ना बता सके। तो वीडियो को इंतहाई गौर से सुनिएगा और आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों में सवाल पैदा होता है कि दुबई ने अनाउंस किया था परमानेंट रेजिडेंस देने का। परमानेंट रेजिडेंस में और शहरियत में क्या फ़र्क है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो परमानेंट रेजिडेंस है जो दुबई ने अनाउंस की थी, वो आपके लिए 5 साल का परमानेंट वीज़ा था, 5 साल का और 10 साल का। वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में जिसको एक गोल्डन वीज़े का नाम भी दिया गया था, और ये एक बड़े मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो को एजाज़ी तौर पर दुबई की जानिब से दिया गया था। 10 साल का गोल्डन वीज़ा ऑफ़र किया गया था उनको। लेकिन अभी तक यूएई ने नेशनलिटी अनाउंस नहीं की थी। नेशनलिटी अनाउंस करने के पीछे एक खबर यूएई ने लॉन्च की थी। ये जो इनका फेडरल लॉ आया था 2020 में, जिसको हम फेडरल लॉ ऑफ नंबर 17 भी कहते हैं, फेडरल लॉ नंबर 17 ऑफ 2020। इस लॉ के तहत जो पार्लियामेंट है यूएई की, उसने एक लॉ पास किया था 2020 में कि शहरियत जो है वो दूसरे फॉरनर्स को, एक्सपैट को जिस तरह दूसरे ममालिक देते हैं, यूएई भी उनको शहरियत दे। यूएई की आबादी जो बेसिक आबादी है, जो यूएई के एक्चुअल नेशनल्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले रहायशी हैं, उनकी तादाद बहुत कम है और तेज़ी से कम होती जा रही है। और इससे पहले कि देखिए, जब आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम होती जाती है ना, तो कौम अपनी पहचान खो देती है। तो ये पॉइंट आउट किया गया था यूएई की पार्लियामेंट में सिस्टम की, ये इस तरह से जिस तरह तादाद कम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इमाराती जो है वो बाहर के मुल्कों में शादियां कर लेते हैं और कुछ वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं। तो इस तरह का सीन, और कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट्स में जो है वो लोकल्स जो है वो उनकी अमवात की जो तादाद है, जो शरह अमवात है, वो कुछ नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अभी दिलचस्प सवालों की भी बात करेंगे कि जी हम अमाराती नेशनलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं, मतलब यहाँ की शहरियत कैसे हासिल कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ बात करेंगे शहरियत, यानी कि आप यूएई का पासपोर्ट जो है, यूएई की शहरियत हासिल करके यूएई का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं जो अभी इन्होंने नया लॉ पास किया, मैं उसके मुताबिक पहले बता दूं, फिर उससे हट के बताऊंगा जो उससे पहले भी आप ले सकते थे। जो नया लॉ है, इसके मुताबिक जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो तमाम इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इन्होंने अनाउंस की है, लेकिन इस अमाउंट की कन्फर्मेशन अभी तक उन्होंने नहीं दी, मे बी ये अमाउंट इससे ज़्यादा हो, मगर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस वक्त तक है वो है 25 मिलियन दिरहम्स।
मतलब जो 25 मिलियन दिरहम्स अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2.5 करोड़ दिरहम बनती है, और अगर डॉलर्स में बात करें तो शायद ये अराउंड 60-70,000 डॉलर्स जो है वो 75 लाख डॉलर इस तरह से ये बनती है, क्योंकि एक डॉलर जो है वो 3.76 दिरहम्स के बराबर है। जितने इन्वेस्टर हैं, पहले मैं आपको कैटेगरीज गिनवा देता हूँ कि कौन कौन लोग जो है वो ले सकते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो यूएई की शोहरियत ले सकते हैं, यूएई का पासपोर्ट ले सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स शुड बी अ प्रोफेशनल, मतलब जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, और उनका जो है वो कम से कम जो है वो उनका जो हाउस जॉब है वो कंप्लीट होनी चाहिए। हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस है वो 10 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। वो तमाम डॉक्टर्स, जैसे जिसे कहते हैं कि हम ये स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये न्यूरो सर्जन है, तो ऐसे तमाम डॉक्टर्स सर्जन्स वो यूएई की नेशनलिटी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद स्पेशलिस्ट जो है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब ऐसे तमाम स्पेशलिस्ट जो कि मतलब एक्टिवली रिसर्च पेपर उन्होंने लिखे हों और उनका जो तजुर्बा है वो 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटर्स दोस्तों क्या है कि जिन्होंने कोई ना कोई नई चीज़ इन्वेंट की हो, जिन्होंने कोई ना कोई चीज़ नई ईजाद की हो, तो वो जो चीज़ उन्होंने ईजाद की हो जो आज से पहले किसी ने भी नहीं की हो, और उस शख्स के पास अगर उस ईजाद के पेटेंट राइट्स हैं तो वो भी यूएई की जो शोहरियत है, नेशनलिटीज़ है, वो ले सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं साइंटिस्ट भी दोस्तों बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह जितने भी साइंटिस्ट हैं वो एक स्पेसिफिक फील्ड में जो है वो माहिर होने चाहिए, साइंटिस्ट माहिर होना चाहिए, और उसके बाद उसका कम से कम जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसी साइंस के शोबे में होना चाहिए, तो वो भी जो है यूएई की शोहरियत जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टैलेंट्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कैटेगरी इन्होंने रखी है कि जिसके अंदर टैलेंट है, ऐसा टैलेंट जो किसी शख्स में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स के पास टैलेंट है, उसका नाम जो है उस टैलेंट की बेस के ऊपर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो वो अगर चाहता है यूएई की नेशनलिटी अप्लाई करना तो वो यूएई की नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। या ऐसा कोई रेयर टैलेंट जिसके बारे में आप समझते हैं कि वो किसी दूसरे के पास नहीं है, और उस टैलेंट के हवाले से आपके पास कोई प्रूफ है, कोई आपके पास उसका वीडियो मौजूद है, तो आप जो है मतलब किसी जगह पे रजिस्टर्ड है आपका वो टैलेंट और उसको रिकग्नाइज़ किया गया किसी प्लेटफॉर्म पर, तो वो रिकग्निशन सर्टिफिकेट वो देकर आप जो है यूएई की शोहरियत ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंटेलेक्चुअल किस्म के आपने देखा होगा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं किसी फील्ड में, वो भी ले सकते हैं। आर्टिस्ट हैं, बेसिकली ये जो इन्वेंटर्स, आपके साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, ये सारे आ जाते हैं एक ही मतलब मिलती जुलती कैटेगरी है ये इनकी, कि किसी भी शोबे में किसी चीज़ में ये स्पेशलिस्ट हैं। आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली उसने कोई ना कोई उसका आर्ट का नमूना ऐसा होना चाहिए जो किसी और ने ना बनाया हो, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए कि हाँ जी ये जो है एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट है या एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है। तो ऐसे सारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी यूएई की नेशनलिटी ले सकते हैं। मतलब मुद्देदार अब अमारात जो है इतनी वसी पैमाने पर आप जो है वो आपको ऑफ़र कर रहा है यहाँ की शोहरियत के लिए, यहाँ के पासपोर्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब दिलचस्प सवाल मैं आखिर में आपके साथ करने लगा हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई हम लोग जो है वो लोकल लड़की से शादी कर सकते हैं। भाई कोई भी एक्सपैट्रिएट, मतलब जो यूएई का नेशनल नहीं है, अगर वो यूएई नेशनल लड़की से शादी करना चाहता है तो अगर वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई कानून में ममानत नहीं है। उसको अगर वो यूएई की लड़की के साथ, यूएई की किसी औरत के साथ शादी करता है तो मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो, अगर आपका बच्चा होता है, एक बेटे के साथ 7 साल का टाइम पीरियड है और अरेबिक में प्रोफिशेंसी ज़रूरी है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं यूएई की शोहरियत के लिए।
सेकंड चीज़, अगर आपका आपका जो मैरिज पीरियड है यूएई की, आपने लड़की के साथ, खातून के साथ शादी की है, आपका जो टाइम पीरियड है 10 साल का है और बच्चा अगर कोई नहीं है, तो आप कम से कम 10 साल आपने इकट्ठे स्पेंड किए हैं और 10 साल स्पेंड करने का कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ है, तो आप जो है वो यूएई की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तमाम लोगों को यूएई की नेशनैलिटी शोहरियत मिल सकती है जो कि यूएई के जो रूलर हैं, यूएई के जो बादशाह हैं या दुबई के जो रूलर हैं, मतलब जो शाही ख़ानदान की तरफ से जिसको रिकमेंड कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिकमेंड कर दिया जाता है, आप मैं किसी को भी अगर यूएई का जो क्राउन प्रिंस है वो भी रिकमेंड कर देता है, यूएई के शाही ख़ानदान में से कोई बंदा उसको रिकमेंड कर देता है, तमाम वो रिकमेंडेशन जो यूएई रॉयल फैमिली की तरफ से आएंगी वो नॉमिनीज जो है उनको शोहरियत दी जाएगी। यूएई पार्लियामेंट किसी बेसिस के ऊपर डिसाइड करती है किसी को शोहरियत देने का, वो उसको जो है वो दे पाएगी। और जो इसकी एग्जेक्टिव काउंसिल बॉडी है वो फैसला करती है कि किन लोगों को, हमें अगर शोहरियत के लिए किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो हमने उसको शोहरियत देनी है या नहीं देनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको मैंने बता दिया कि प्रोफेशन कितना होना चाहिए, ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, हम वो डिटेल करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसी वीडियो का पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, कल आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और बेल आइकन का प्रेस कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो है आपको इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिल जाए। टाइम की कमी की वजह से माज़रत चाहता हूँ, मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।